नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT 2011 इतिहास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। यह किसने कहा है? यह कथन विवेकानंद ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चित्तरंजन दास ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलगांव 1924 में। ये जो 25 लिखा है ये 25 नहीं है, 1924 है। अगला क्वेश्चन है, किसने हाथ से बने हुए खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया? तो 7 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वह है गणेश वासुदेव जोशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, तो वह कौन है? वह है गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो यह कथन किसने कहा है? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सुल्तान था जो स्वयं का नायब एक खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो यह जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अगला क्वेश्चन, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? इसका जो सामान्य नियम है वह था, आप अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। अगला क्वेश्चन है, बरीद कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुप्तचर एवं सूचनाएं एकत्र करने वाले को बरीद कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नायब-ए-मुल्क। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया? 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से 2500 से कम की जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? तो यह जो है अमीर कहा जाता था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था? तो यह जो है मीर ए बहार होता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापस चलो का आदर्श वाक्य किसने कहा है? तो यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो यह है 3 शताब्दियों तक जीवित रही थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जात को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे, वह थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गेहूं और कपास की खेती। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो यह जो किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। अगला क्वेश्चन है, लोथल और चौंदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था वह था मन का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? तो इस पर कौन शासन करता था? शासन अज्ञात व्यवस्था थी, यानी उसका पता नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो यह जो है कृष्णा नदी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुराण। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्म पद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? तो यह जो है सुत्त पिटक का अंग है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमे फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो इसका जो दूत है वह डायोनेसियस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो यह है सभी के साथ समान व्यवहार, यही इसका पक्ष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? तो इसका 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धौली और जौगढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? तो इसका जो अंग नहीं है वह केरल और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या था? तो जो सही अवरोही क्रम है यह है प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो इस पर जो पशु उत्कीर्ण नहीं हुआ हिरन नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो यह जो है मंडलनम, कोट्टम और नाडु, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शैव मत के। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुसत्ता संपन्न शासक कौन था? तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के शासक किस जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे? तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशुद्ध अफगानी या अफगान पठान। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी? तो यह है अमीशन ए सादा द्वारा विद्रोह। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य शत्रुता से संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र था? तो यह जो है रायचूर का दोआब जो है विवादग्रस्त क्षेत्र था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में अफाकी लोग कौन थे? तो जो अफाकी लोग थे ये ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है गोलकुंडा को। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांधार। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की? तो तबकात ए अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो सत्य कथन नहीं है वह है सम्राट इस्लामी परंपराओं का पालन करना पड़ता था, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था? यह अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था की पारंपरिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो कौन नियंत्रण रखता था? दीवान। अगला क्वेश्चन, परगना या महाल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो इसका जो प्रभारी अधिकारी है यह सिकदार होता था। अगला क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल के साथ संबद्ध की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान के समय। अगला क्वेश्चन, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामद खां।
अगला क्वेश्चन, मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो यह जो है मुफ्ती उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म से। अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन किस भवन या किन भवनों की स्थापत्य योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली थी? तो ये जो है फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता रूप से किसके कारण प्राप्त हुई? तो यह है किसके कारण प्राप्त हुई थी? श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। तो इस प्रकार से यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।